एवरीवन, वेलकम टू IFAS। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है, आपको भी होगा, कि विच एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट इन IT जैम एंड CUET PG। तो कौन सी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है? ये दोनों भी एग्जामिनेशन आपकी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है। कहाँ से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है आपके पास? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको भी ये डाउट रहा ही होगा कि कौन सी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है। तो देखते हैं, आइए चलिए, कि IT जैम इजी है या CUET PG इजी है। तो सबसे पहले हम इस एग्जामिनेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, दोनों भी एग्जामिनेशंस का। तो CUET PG एंड IT जैम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फुल फॉर्म जो है CUET PG का वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स इज फॉर IT जैम। तो यहाँ पर आप IT जैम के लिए जॉइंट एडमिशन टेस्ट है एंड CUET PG के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले कैसे होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट थी, लेकिन इस एक एग्जामिनेशन से आपके पास 197 अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इन 197 यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो फॉर योर मास्टर्स। उसमें से 44 यूनिवर्सिटीज आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। वैसे ही IT जैम की अगर हम बात करें तो 3000 सीट्स अवेलेबल है इन 21 IITs एंड उसके बाद आप NITs, IISc बैंगलोर, आईसर पुणे, आईसर भोपाल में भी एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है CUET PG के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है एंड IIT जो एग्जामिनेशन है IT जैम एग्जामिनेशन वो IITs एंड IISc बैंगलोर ये दोनों मिलकर कंडक्ट करवाते हैं। एवरी ईयर ये जो IIT है ये शफल होती है। इस साल अपकमिंग 2024 में IIT मद्रास इज गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। इन 2023 IIT गुवाहाटी ने ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की थी, IT जैम एग्जामिनेशन। तो कोर्सेज कौन कौन से हैं अवेलेबल CUET PG एग्जाम देने से? आपके पास है MSc, MTech, MA, MCom, MBA, MCA। तो हर एक फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, देन आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। एंड IT जैम एग्जामिनेशन से आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो या फिर इंटीग्रेटेड PhD के लिए जा सकते हो। नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, कितने बच्चे यहाँ पर ये एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं? तो 8 लाख स्टूडेंट्स, 8 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ पर अपियर होते हैं CUET PG एग्जामिनेशन के लिए। वैसे अगर आप IIT जैम की बात करें तो 5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर अपियर होते हैं IIT जैम एग्जामिनेशन के लिए। दोनों भी एग्जामिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वंस इन ईयर, साल में एक बार होती है। फेब में ये एग्जामिनेशन होती है आपकी IT जैम एंड मार्च में आपकी CUET PG एग्जामिनेशन होती है। एग्जाम डेट आपकी मार्च होगी 2024 में। ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है एंड February 11 ये फिक्स डेट है आपकी IIT जैम के लिए। एवरी ईयर सेकेंड संडे ऑफ February के दिन आपकी IT जैम एग्जामिनेशन होती है। ड्यूरेशन जो है आपकी टेस्ट का वो 2 आवर्स है फॉर CUET एग्जामिनेशन। तो CUET का जो पेपर है वो 2 आवर्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 400 मार्क्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो IT जैम का जो पेपर है वो 3 आवर्स का होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स दिए हैं, 120 मिनट्स दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट तक आपके पास है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें IT जैम एग्जामिनेशन में तो 60 क्वेश्चंस के लिए पूरे आपके पास 3 आवर्स है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास 180 मिनट से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्टी लेवल जो होगी, इतना ज्यादा टाइम दिया है सॉल्व करने के लिए, तो ऑफकोर्स डिफिकल्टी लेवल भी हाई होने वाली है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपकी दोनों भी एग्जामिनेशन CBT मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी होने वाली है एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर CUET PG के लिए 400 एंड IT जैम के लिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं आपकी दोनों एग्जामिनेशंस के लिए। 2 सेक्शंस होते हैं CUET PG में
एंड अगर कंपेयर करें आईआईटी जैम के साथ, आईआईटी जैम में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। तो सीयूईटी पीजी में आपका फर्स्ट सेक्शन जो होता है वहां पर 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेकेंड सेक्शन में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग योर डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। और ये एग्जामिनेशन 40+ सब्जेक्ट्स में होती है, जो कि आपकी लैंग्वेजेस है, आपके साइंस के सब्जेक्ट्स है, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी ये एग्जामिनेशन होती है। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सीयूईटी एग्जामिनेशन से। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश पर, वर्बल एबिलिटी पर, ये आपके क्वेश्चंस होंगे। एंड वही अगर हम आईआईटी जैम की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए, सेकंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए होंगे। और सेक्शन बी, सेक्शन सी में आपके सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस हो गए एमएसक्यू टाइप के, एंड सेक्शन सी में आपके एनएटी, यहाँ पर आप देख सकते हो एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए होंगे एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए होंगे। वहां पर आपके लिए कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर कर वहां पर माइक की हेल्प से, वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से, वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से आपको आंसर वहां पर फिल करना होता है। तो ये भी सेक्शन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो, जिन्हें फिजिकल्स के प्रॉब्लम में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो ये एग्जाम पैटर्न था। तो यहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि आईआईटी जैम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्जामिनेशन आप सभी के लिए एज कंपेयर टू सीयूईटी। नेगेटिव मार्किंग है क्या सीयूईटी में? तो जी हाँ, यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपका कोई आंसर गलत जाता है तो एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एंड आईआईटी जैम की बात करें तो सिर्फ जो फर्स्ट सेक्शन है आपका 30 क्वेश्चंस का, वहां पर आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आप गलत जाते हो उसमें तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एंड 2 मार्क्स के इसमें आपके 2/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपके वो लैंग्वेज जो होगी क्वेश्चंस की वो बायलैंग्वेज होगा। सीयूईटी एग्जामिनेशन 40+ सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस भी है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। एंड अगर आपको यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज अवेलेबल है सीयूईटी पीजी में। एंड वही अगर हम आईआईटी जैम की बात करें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है, सिंगल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होती है। एंड टाइम जो है आपका सीयूईटी पीजी के लिए 2 hours 120 minutes एंड यहाँ पर आईआईटी जैम के लिए 3 hours जो कि 180 minutes होता है। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि कौन सी एग्जामिनेशन थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम कंपैरिजन करें तो आईआईटी जैम का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने टाइम भी देखा, क्वेश्चंस भी देखे, 180 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वही यहाँ पर सीयूईटी में क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं सिर्फ 120 मिनट्स में। तो यही था आपका एग्जामिनेशन का कंपैरिजन। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दोनों एग्जामिनेशन के लिए, कंफ्यूज हो किस एग्जामिनेशन के लिए जाए, तो सिलेबस दोनों का भी सेम ही है। तो आप इन दोनों के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप यहाँ पर दोनों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आपको कुछ डाउट्स हो गए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much and all the best for your preparation.